एक बात सामने आ रही थी अमित महतो की, क्या अमित महतो JLKM से चुनाव लड़ेंगे या अपने? देखिए, अभी तक बात नहीं हो पाई है। अगर इस पर आएगी तो जो हमारी कोर कमेटी तय हुई है, केंद्र कमेटी तय हुई है, तमाम संसदीय बोर्ड तय हुए, सब मिलकर एक रायशुमारी प्रकट करेंगे और उसमें जो बहुमत होगा, सबको अपना मत रखने का अधिकार रहेगा और जो बहुमत होगा उसके आधार पर हम तय करेंगे। क्या तैयारी है आपका 81 विधानसभा को लेके? तैयारी इस बार हमारी पुख्ता है। कैडर्स मिलने की तैयारी है, बूथ मैनेजमेंट को तय करने की तैयारी है और जमुआ, राज, धनवार, ये तमाम जो यहाँ के विधानसभा हैं, हम लगता है कि हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इस बार लोकसभा में जो हम लोग उनमें खामियां रही वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। सर, जमुआ में और राज, धनवार विधानसभा में जो डायरेक्ट आपकी लड़ाई भाजपा से, आप क्या सोच रहे थे? देखिए, सही बात है, कहीं हमारी लड़ाई एनडीए से होगी, कहीं इंडिया गठबंधन से होगी और उस बीच हम लोग एक विकल्प बन के इस राज्य में आए हैं। सर, निराश होने की आवश्यकता नहीं सर, है। कहीं हेमंत विश्वकर्मा आपको कहीं यूज तो नहीं कर रहा चाय के बहाने? ठीक है, अगर चाय पे जाएंगे भी तो मीडिया के सामने जाएंगे, कोई बंद कमरा नहीं होगा, सब लोग देखेंगे कि चाय का प्लेट कैसा था। अगर बाय द वे सच में मेहमान है और एक मेहमान अगर प्रेस के माध्यम से अगर ये संदेश दे रहे हैं तो मेहमान का स्वागत करना झारखंड की मिट्टी की पहचान रही है। लेकिन सर, उसकी आदत है धोखा देने की ना। ठीक है, हम लोग नौजवान हैं और इस उम्र में धोखे को बड़े अच्छे से बारीकी से समझते हैं, धोखा नहीं खाएंगे। हमें लग रहा है जिस तरह का माहौल है पर चुनाव झारखंड में देखिए, हम लोगों ने आवेदन दिया था और आवेदन से हमें लगा कि शायद 60+ सीटों से आवेदन आया है, पूरे 81 नहीं आए हैं, तो जहाँ से आवेदन आया है वहाँ से तो लड़ेंगे ही। उसके बाद कुछ लोग ऐसे बेहतर नेतृत्व आ जाते हैं तो हम लोग सोचेंगे नहीं, 60+ सीटें हमारे पास हैं। 5100 रुपया का जो है वो नहीं, ऐसा आप देख लीजिएगा, उसके लिए वो आवेदन के नाम पर नहीं है, वो विधानसभा चुनाव लड़ने के नाम पर नहीं है। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट किया जा चुका है और हर एक पार्टी का एक संविधान होता है, चाहे बीजेपी रहे, JMM रहे, आजसू रहे, कांग्रेस रहे, बिना संविधान की कोई पार्टी नहीं होती है। उसका रजिस्ट्रेशन एक मेथड के आधार पर होता है, तो वहाँ आपको ये बताना पड़ता है कि आपके केंद्र कमेटी की बैठक कब होगी, जिला कमेटी की बैठक कब होगी, आप सदस्यता शुल्क क्या लेंगे। तो उसमें हमारा जो केंद्र पदाधिकारी है उनका शुल्क है, जिला पदाधिकारी का शुल्क है, प्रदेश टीम का शुल्क है, तो वो शुल्क वाजिब है, संवैधानिक। खबरों में इस तरह से सामने आ रहा है कि आप पीछे पुराने साथियों को पीछे छोड़ रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। जो लोग, देखिए, पहला बात स्पष्ट जान लीजिए कि इस लोकसभा के चुनाव में आज JKBS के संगठन का ये विश्वास था कि लोगों ने झाड़ कर वोट देने का काम किया है, तो पुराने साथी अगर ग्राउंड में रहेंगे, सवाल यह नया और पुराना का नहीं है, सवाल है निष्ठा का। हमारी पार्टी निष्ठा को तराश रही है। हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बगल के हैं, उनसे हमारी विचारों में असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी एक दल तैयार किया था, उनके दल से लोग आते गए, दूसरे दल में जाते गए, उनको नाम मिला, पहचान मिला उनके दल से और सब भागते गए। तो हम लोग निष्ठा को चेक कर रहे हैं, उस निष्ठा के पैरामीटर में, पैमाने में वो फिट बैठेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। एक बात सामने आ रही थी अमित महतो की, क्या अमित महतो JLKM से चुनाव लड़ेंगे या अपने? देखिए, अभी तक बात नहीं हो पाई है। अगर इस पर आएगी तो जो हमारी कोर कमेटी तय हुई है, केंद्र कमेटी तय हुई है, तमाम संसदीय बोर्ड तय हुए, सब मिलकर एक रायशुमारी प्रकट करेंगे और उसमें जो बहुमत होगा, सबको अपना मत रखने का अधिकार रहेगा और जो बहुमत होगा उसके आधार पर हम तय करेंगे। जयराम महतो कब क्लियर कर रहे हैं कि खुद कौन सा सीट से चुनाव लड़ेंगे? हमें लगता है कि जब पहली सूची जारी होगी तो उसमें हमारे भी एक सीट का घोषणा हो जाएगा कि वो 2 सीटें कौन सी होगी जिसमें हम चुनाव लड़ेंगे। आप 3 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं लड़ सकते हैं ना, 2 सीट से आप तो चुनाव 2 से क्यों? जयराम महतो को किस चीज़ की डर है? नहीं, डर किसी बात का नहीं है, लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि जिन 2 सीटों में हम चुनाव लड़ेंगे उनके जो भौगोलिक सीमाएं हैं उन पर उसका प्रभाव रहेगा। तो मैं 2 सीटों पर इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि 12 मेरे जो प्रत्याशी हैं उनकी सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या JBKS JLKM से देखिए, दोबारा चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, यानी कंफर्मेशन नहीं, लड़ भी सकते हैं। ये तय करेगी जनता का फीडबैक। क्योंकि देखिए, संसद के चुनाव लड़ चुके हैं, जैसे मैंने 3.5 लाख वोट लाया, तो 3.5 लाख वोट लाने के बाद मैं लगातार फील्ड पे हूँ, कभी GM से बैठ रहा हूँ, कभी BDO से बैठ रहा हूँ, कभी शिकायत लेकर DC के पास बैठ रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार जनता के बीच जो लोग ज़्यादा बैठे हैं और जनता ने कहा कि नहीं, इस बार ये विधानसभा के प्रत्याशी हमारे होने चाहिए, लोकसभा में इनको हमने वोट दिया था, इन्होंने अच्छा काम किया, तो नो डाउट वो विधानसभा में भी दिखेंगे। लेकिन जो ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव के बाद शून्य हो गए या फिर कहीं गुम हो गए, तो उन पर विचार किया जाएगा। आपके एक सक्रिय साथी संजय मेहता का एक पत्र आपके नाम आया है, उस पर क्या कहेंगे? आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि कोई भी पत्र अगर आता है, कोई सुझाव आता है तो पार्टी के फोरम में आता है, सोशल मीडिया में नहीं आता है। किस पार्टी में मतलब जब भूलो जी प्रत्याशी बने थे ना, तो BJP के तमाम विधायक और सांसदों ने विरोध किया था। फिर भी उसमें जो लिखा हुआ बिंदु है उस पर आपका क्या विचार है? एक भी बिंदु बताइए जो आपको लगे कि सत्य नहीं है।
मैंने असत्य है और सत्य के बीच है। आप उन्होंने उस बिंदु में क्या लिखा है, समाजवाद। तो कैसे समाजवाद नहीं है? हमने सब लोगों को चुन चुन कर वोट दिया। इखलाक अंसारी जैसे एक अति पिछड़े मुस्लिम परिवार के बेटे को, जिसको कोई नहीं जानता, तो उसको हम लोग खोज के लाके आज 80,000 वोटर एक सम्मान दिए। कहाँ हम लोग आम जनता कैसे कनेक्ट करेगी जयराम से? अगर जयराम से कनेक्ट नहीं होगी तो किसी से नहीं कनेक्ट होगी। जयराम वो शख्स है भारत के इतिहास में जो चुनाव हारने के बाद भी जनता दरबार लगाता है और जनता दरबार में बैठकर अधिकारियों को फटकार लगाता है। संजय मेहता आपकी भाषा को लेकर भी बहुत बोलते हैं। अरे भाई, हमारी भाषा यही रहेगी। उनको महोदय को बोलिएगा कि मीठी भाषा से आप 700 वोट ला पाए थे, चुनाव लड़े थे हमारे बड़े भाई, उनको बहुत शुभकामनाएं, हमारा बड़ा भाई है। लेकिन मीठी भाषा तो 700 वोट ला पाए थे, ये हमारी आक्रामकता है कि 1.5 लाख पार चले गए। इसी भाषा को लोग पसंद करते, क्यों नहीं करेंगे? देखिए, वो जिस क्षेत्र से आते हैं, ना वहाँ शहादतें हुई हैं, ना वहाँ झारखंड आंदोलन को अपने करीब से देखा है, ना वहाँ माइंस है, ना वहाँ कत्लेआम हुआ है। हम आते हैं जहाँ सुरेश महतो का गर्दन काटा गया है। हम वहाँ से आते हैं जहाँ मणिंद्रनाथ मंडल को सीने में गोलियां दागी गई हैं। हम वहाँ से आते हैं जहाँ शक्तिनाथ महतो को कत्लेआम किया गया है। अब उस वहाँ से आने वाले बेटे सब अपेक्षा रखते हैं कि मीठी बात करेंगे। हमारे भाषणों में ही आक्रामकता होगी, हमारे भाषणों में तेवर होगा, और उसी तेवर से जेबी केसस के जो साथी हैं ना, जो 200, 400, 800, 900, 1200 वोट लाते थे और जो लाख वोट लेकर आए हैं, वही बोली है, बिल्कुल वही बोली है, वही बोली है कि पदाधिकारी हिल रहे हैं, वही यही बोली रहेगी, यही बोली है। जेबी केसस खड़ा है। सरकार में आए सबसे पहला काम क्या करिएगा? देखिए, हम लोग सबसे पहले, हमें लगता है झारखंड किसानों का देश है, सबसे पहले उनकी जो जमीन संबंधित समस्याएं हैं, सीओ को जनता दरबार लगाकर उनकी समाधान करने के लिए कहेंगे।